अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी ने गुरुवार को छापा मारा। इनमें से 12 ठिकाने यूपी के बलरामपुर जिले के अतरौला, जबकि 2 महाराष्ट्र के मुंबई में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण से जुड़े संभावित धन शोधन व विदेश फंडिंग के पहलुओं की जांच कर रही है। इसी कड़ी में सबूत जुटाने के लिए सुबह 5 बजे छापे मारे गए। इस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। ईडी ने 9 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत छांगुर पर मुकदमा दर्ज किया था। जांच में छांगुर से जुड़े 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए होने का पता चला है। इसमें ज्यादातर राशि पश्चिम एशिया के देशों से मिली है। अधिकारियों ने बताया कि जांच का उद्देश्य छांगुर से जुड़े व्यक्तियों व संगठनों की ओर से प्राप्त विदेशी चंदे के स्रोत और उसके अंतिम उपयोग का पता लगाना है। खबरों की माने तो संदेह है कि इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण में किया गया है। ईडी ने मुंबई में शहजाद शेख उर्फ इलियास शेख के माहिम और बांद्रा इलाके में कई ठिकानों को खंगाला है, जिसमें खाते में 1 करोड़ रुपए छांगुर ने भेजे थे। वहीं लखनऊ के चिन्हट इलाके में भी छांगुर के मददगार सीजीएम बलरामपुर कार्यालय के बाबू राजेश उपाध्याय के आवास को भी खंगाला गया है। सूत्रों के माने तो ईडी ने बलरामपुर के उतरौला में छांगुर के उन सभी ठिकानों को खंगाला है जहां एटीएस पहले ही छानबीन कर चुकी है। इस प्रकरण में शहजाद शेख का नाम पहली बार सामने आया है, जिसके खाते में छांगुर ने 1 करोड़ रुपए भेजे थे। छापों के दौरान ईडी ने कई संपत्तियों के दस्तावेज, सोना, नकदी और लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है। साथ ही दुबई, यूएई और नेपाल से हुई फंडिंग के सुराग भी जुटाए जा रहे हैं। ईडी की टीम उन सभी ठिकानों पर भी छापा मार रही है जिनको छांगुर और उसके करीबियों ने खरीदा था। इसके दस्तावेज बलरामपुर के उप निबंधन कार्यालय ने ईडी को दिए थे। अब ईडी के अधिकारी सभी ठिकानों से मिले सबूतों की पड़ताल के बाद छांगुर को अपनी कस्टडी में लेगा, जिसके बाद उसकी रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। जमालुद्दीन और छांगुर यूपी में चल रहा अवैध धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले का रहने वाला है और असली नाम करीमुल्ला शाह है। जलालुद्दीन उसके बेटे महबूब और साथी नवीन उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को हाल ही में यूपी आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एसटीएफ व एटीएस के बाद बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे के आसपास ईडी की 12 टीमों ने करीबन 13 घंटे तक उसके पूरे साम्राज्य पर नजर बनाई और खंगाला भी है। इस बीच कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि पूरा खेल करोड़ों का है। यहाँ बड़े पैमाने पर धन शोधन किया गया है। इस प्रक्रिया में मिले पैसे को छांगुर और उसके सहयोगियों ने धर्मांतरण में लगाया है। नेपाल से हवाला के माध्यम से पैसा मांगने की भी जानकारी हाथ लगी है। उतरौला में छांगुर के ठिकानों और उसके सहयोगियों के घर पर छानबीन कर ईडी की टीमें रात करीबन 8 बजे उतरौला से लौट गई हैं। 12 टीमों ने छांगुर से जुड़े लोगों और उनकी संपत्तियों की भी जांच की है। 10 ऐसे लोगों से पूछताछ की गई है जो किसी न किसी तरह से छांगुर से जुड़े हुए थे। ईडी ने बैनामे और बैंक खाते की भी जांच की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूछा है कि छांगुर से रुपए कैसे मिलते थे, रुपए कौन देता था। ईडी ने कुछ अभिलेख भी हासिल किए हैं। छांगुर गिरोह के सदस्य मेरठ के लिसाड़ी गेट किदवई नगर निवासी बदर अख्तर सिद्दीकी 6 वर्ष पहले यहां एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अगवा कर ले गया था। इसके बाद वो वापस आ गया था। युवती ने उसके पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन 2021 में फिर युवती को अगवा कर ले गया। इस संबंध में सरूरपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले की भी चार्जशीट पुलिस ने लगा दी है। पिता ने कहा है कि बदर उनका कुछ भी नहीं लगता। जिस दिन उसने मर्जी के खिलाफ शादी की, उन्होंने उसी दिन रिश्ता खत्म कर दिया था। पुलिस उसकी तलाश में कई बार आई, वो नहीं मिला तो लौट जाती थी। वहीं छांगुर का सहयोग करने वाले वांछित आरोपी रशीद शाह को यूपी एटीएस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर दिया। एटीएस ने छांगुर पर दर्ज मुकदमे में रशीद को भी नामजद किया है। एटीएस इस प्रकरण में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण कराने का मुकदमा दर्ज है। वह छांगुर के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। उसके इशारे पर रशीद आजमगढ़ में भी 25 मई 2023 को अपने 17 दूसरे साथियों के साथ लोगों को अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाने गया हुआ था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में छांगुर के साथ ही नीतू और नवीन से लेन देन करने वालों का भी ईडी से सामना हुआ तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जांच की जद में आए सभी 20 लोग घबरा रहे हैं। ईडी ने पूछताछ के दौरान किसी को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं दी है। सुरक्षा में उतरौला पुलिस मुस्तैद रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।